नमस्कार। स्टीफन कोवी की किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में हम में से ज्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, पर आज हम उन 7 आदतों पर बात नहीं करेंगे, बल्कि हम उस गहरी बुनियाद को समझने की कोशिश करेंगे जो उन आदतों को इतना असरदार बनाती है। तो चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन भर हम बहुत व्यस्त रहें, बहुत भागदौड़ की, लेकिन दिन के आखिर में लगा कि असल में कुछ हासिल ही नहीं हुआ? जैसे हम किसी एक्टिविटी ट्रैप में फंस गए हों, जहां हरकत तो बहुत हो रही है पर तरक्की जरा भी नहीं। और ये जो संघर्ष है, ये आज भी कितना सच लगता है ना? कितनी बार ऐसा होता है कि करियर में सफलता तो मिल जाती है, पर उसकी कीमत परिवार के रिश्तों से चुकानी पड़ती है, या फिर वो डाइट्स और नए साल के संकल्प जो बार बार टूट जाते हैं, ऑफिस में कर्मचारियों में वफादारी की कमी महसूस होना, बच्चों के साथ रिश्ते तनावपूर्ण हो जाना, या फिर एक शादी जो अब बिल्कुल बेजान सी लगने लगी है। ये सिर्फ छोटी मोटी परेशानियां नहीं हैं, ये गहरी और दर्दनाक समस्याएं हैं। कोवी के हिसाब से इन सभी समस्याओं की जड़ इस बात में छिपी है कि हम सफलता को देखते कैसे हैं। और यहीं पर दो बिल्कुल अलग फिलॉसफीज के बीच एक टकराव सामने आता है। एक है कैरेक्टर एथिक यानी चरित्र का सिद्धांत, और दूसरा है पर्सनालिटी एथिक यानी व्यक्तित्व का सिद्धांत। चलिए इसको थोड़ा समझते हैं। देखिए, लगभग 150 सालों तक सफलता की नींव चरित्र पे टिकी हुई थी। ईमानदारी, विनम्रता, धैर्य, इन जैसे मजबूत उसूलों पर। इसे असली महानता या प्राइमरी ग्रेटनेस कहा गया। लेकिन पहले विश्व युद्ध के बाद सारा फोकस व्यक्तित्व पर चला गया, यानी हमारी पब्लिक इमेज कैसी है, बात करने की टेक्निक्स क्या हैं, और बस एक पॉजिटिव सोच रखना। ये सब ऊपरी बातें हैं। ये है दिखावे की महानता या सेकेंडरी ग्रेटनेस। और हेनरी डेविड थोरो की ये बात यहाँ एकदम फिट बैठती है। पर्सनालिटी एथिक पर काम करना जानते हैं कैसा है? ये वैसा ही है जैसे हम किसी पेड़ की सिर्फ पत्तियों को काट रहे हों। हम लक्षणों का इलाज तो करते रहते हैं, लेकिन जो असली समस्या है, जो जड़ है, वो वैसी की वैसी ही रहती है। अगर हम सच में कोई क्वांटम चेंज चाहते हैं, तो हमें पत्तियों पर नहीं, जड़ पर काम करना होगा। और उस जड़ का एक नाम है हमारा पैराडाइम। आप यूं समझिए कि ये वो चश्मा है जिससे हम दुनिया को देखते हैं, और यही चश्मा हमारे हर रवैये और हर व्यवहार को तय करता है। तो सबसे जरूरी बात यही निकल कर आती है कि अपने पैराडाइम को, यानी अपने देखने के नजरिए को समझना और उसे बदलना ही असली कामयाबी की चाबी है। यही वो चीज है जो हमें चीजों को एक बिल्कुल नए ढंग से देखने की ताकत देती है। तो ये पैराडाइम आखिर है क्या? इसे समझने का सबसे आसान तरीका है इसे एक नक्शे की तरह देखना। पैराडाइम दुनिया को देखने का हमारा अपना दिमागी नक्शा है, एक फ्रेमवर्क जिससे हम हर चीज को समझते हैं और उसके बारे में अपनी राय बनाते हैं। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर हमारे पास नक्शा ही गलत हो? मान लीजिए हमें जाना है दिल्ली, पर हमारे हाथ में नक्शा है चेन्नई का। अब हम कितनी भी तेजी से चलें, कितना भी पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, क्या हम कभी दिल्ली पहुंच पाएंगे? कभी नहीं। हमारी सारी मेहनत बेकार, क्योंकि हमारी बुनियाद, हमारा नक्शा ही गलत है। पता है, कुछ नक्शे हमारे अंदर इतने गहरे बैठ जाते हैं कि हम उन्हें ही सच्चाई मान लेते हैं, और हम ये तब तक मानते रहते हैं जब तक कि असलियत खुद आकर हमें एक जोरदार झटका ना दे। इसे समझने के लिए नौसेना की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सुनते हैं। घने कोहरे में एक बहुत बड़ा जंगी जहाज आगे बढ़ रहा है। तभी कप्तान को सामने एक रोशनी दिखती है जो सीधा उन्हीं की तरफ आ रही है। टकराव का खतरा साफ था। कप्तान ने पूरे आत्मविश्वास से आदेश दिया, सामने वाले जहाज को सिग्नल भेजो, हम टकराने वाले हैं, बेहतर होगा कि तुम अपना रास्ता 20 डिग्री बदल लो। सामने से जवाब आता है, बिल्कुल शांत और दृढ़, आपके लिए सलाह है कि आप अपना रास्ता 20 डिग्री बदलें। ये सुनकर कप्तान का पारा चढ़ गया। वो गुस्से में चीखा, उसे बताओ मैं एक जंगी जहाज हूं, अपना रास्ता 20 डिग्री बदलो। वो अपनी ताकत और पद के घमंड में ये मानने को तैयार ही नहीं था कि कोई उसकी बात टाल सकता है। और फिर वो जवाब आया जिसने एक पल में सब कुछ बदल दिया। सिर्फ 2 शब्द, मैं एक लाइट हाउस हूं। बस। अचानक कप्तान का पूरा नजरिया, उसका नक्शा, उसका घमंड एक ऐसी सच्चाई से टकराकर चकनाचूर हो गया जिसे बदला नहीं जा सकता। ये था एक आहा मोमेंट। ये कहानी हमें सिखाती है कि जो सिद्धांत होते हैं, जो प्रिंसिपल्स होते हैं, वो लाइट हाउस की तरह हैं। वो अटल हैं, वो प्राकृतिक नियम हैं। हम उन्हें तोड़ नहीं सकते, हम सिर्फ खुद को उनसे टकराकर तोड़ सकते हैं।
वो बस वहाँ है, चाहे हमारा नक्शा कुछ भी कहे। पर नजरिए में ये बदलाव हमेशा इतने बड़े या नाटकीय ढंग से नहीं आता। कभी-कभी ये एक पल में, एक बहुत ही आम सी लगने वाली सिचुएशन में हो जाता है और हमारे महसूस करने और बर्ताव करने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देता है। चलिए, कोवी का एक बहुत ही निजी अनुभव देखते हैं। एक रविवार की सुबह न्यूयॉर्क के सबवे में सब कुछ शांत था। तभी एक आदमी अपने बच्चों के साथ डिब्बे में आया। बच्चे बहुत ऊधम मचा रहे थे, चिल्ला रहे थे, लोगों पर चीजें फेंक रहे थे और पूरा माहौल खराब कर रहे थे। और उनका पिता, वो बस आंखें बंद करके बैठा था, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। धीरे धीरे पूरे डिब्बे में झुंझलाहट का माहौल बन गया। कोवी, जो वहीं बैठे थे, अपनी झुंझलाहट को और बर्दाश्त नहीं कर पाए। उन्होंने आखिरकार उस आदमी से कह ही दिया, सर, आपके बच्चे लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं, क्या आप उन्हें थोड़ा कंट्रोल नहीं कर सकते? ये उनके उस समय के जजमेंटल पैराडाइम का नतीजा था। उस आदमी ने आंखें खोली, जैसे वो किसी और ही दुनिया से वापस आया हो, और धीरे से कहा, ओ, आप सही कह रहे हैं। हम अभी अस्पताल से आ रहे हैं, जहां 1 घंटे पहले ही इनकी मां की मृत्यु हो गई। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या सोचूं, और शायद उन्हें भी नहीं पता कि इस सदमे से कैसे निपटें। और बस उसी एक पल में सब कुछ बदल गया। कोवी की सारी झुंझलाहट, सारा गुस्सा गायब हो गया और उसकी जगह सहानुभूति और करुणा ने ले ली। उन्हें अपने व्यवहार पर काबू पाने की कोई कोशिश नहीं करनी पड़ी। जैसे ही उनका नजरिया बदला, उनका पैराडाइम शिफ्ट हुआ, उनकी भावनाएं और उनका बर्ताव, सब कुछ अपने आप बदल गया। और ये हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे जरूरी सिद्धांत पर लाता है, प्रभावशीलता का असली नियम, यानी लॉ ऑफ इफेक्टिवनेस। इसे समझने के लिए एक बहुत पुरानी कहानी है, सोने का अंडा देने वाली हंस की कहानी। कहानी कुछ ऐसी है कि एक गरीब किसान को एक हंस मिलती है, जो हर दिन सोने का एक ठोस अंडा देती है। जाहिर है, देखते ही देखते वो बहुत अमीर हो जाता है। लेकिन जल्द ही उस पर लालच हावी हो जाता है। वो सोचता है कि रोज एक एक अंडे को इंतजार क्यों करना, और सारे अंडे एक साथ पाने के लालच में वो हंस को मार डालता है। पर अंदर उसे कुछ नहीं मिलता और वो अपनी दौलत का जरिया हमेशा हमेशा के लिए खो देता है। ये कहानी हमें सिखाती है PPC बैलेंस, जो सच्ची इफेक्टिवनेस का निचोड़ है। यहाँ P का मतलब है प्रोडक्शन, यानी उत्पादन, वो सोने के अंडे जो हमें चाहिए। और PC का मतलब है प्रोडक्शन कैपेबिलिटी, यानी उत्पादन की क्षमता, वो हंस जो अंडे देती है। असरदार होने का मतलब है इन दोनों के बीच एक संतुलन बनाकर चलना। और यहीं पर सारी बातें एक साथ आकर जुड़ जाती हैं। असली सफलता सिर्फ सोने के अंडों के पीछे, यानी नतीजों के पीछे भागने से नहीं मिलती। ये अंदर से बाहर की सोच से आती है, मतलब हंस का ख्याल रखने से। और हमारी हंस क्या है? हमारा चरित्र, हमारा पैराडाइम, यानी हमारा नक्शा, और वो अटल सिद्धांत जो उस लाइट हाउस की तरह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। T.S. एलियट की ये बात इस पूरी यात्रा को बहुत खूबसूरती से बयां करती है। हमें खोजना बंद नहीं करना चाहिए, और हमारी सारी खोज का अंत वहीं पहुंचना होगा जहां से हमने शुरू किया था, और उस जगह को पहली बार सही मायनों में जानना होगा। तो हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। अपने जीवन में क्या हम सिर्फ सोने के अंडे इकट्ठा करने पर ध्यान दे रहे हैं, या फिर हम उस हंस का भी ख्याल रख रहे हैं जो उन्हें पैदा करती है?